हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2, जिसमें हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस रखे गए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए एवं आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फोन को FRSLQ लिखा जाता है, उसी भाषा में नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि किस तरह से इन्होंने कोडिंग को डिकोड करते हैं। तो देखिए फोन को इन्होंने क्या लिखा है वो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोन को लिखा गया है FRSLQ। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो F और इनमें आप कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं आप। एक तो इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको नंबर यहाँ से लॉन्ग लगते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर P है और इसका लास्ट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों Q है। ठीक है, ये देखिए P है और इसका Q है। तो आप यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे ना तो कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक का है। P के बाद क्या आता है, Q। उसी तरह आप यहाँ से देखेंगे ना, E से अगर आप इधर आइए, देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, तो एक का डिफरेंस है। कितना, एक आगे जा रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नंबर को लिखें, नंबर को अब नंबर को किस अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो देखिए इसका पहला अक्षर और लास्ट अक्षर क्या क्या होगा। N के बाद क्या आता है, वो हो जाएगा। ठीक है, और R के बाद आता है हमारा S। तो पहला अक्षर तो S होगा और लास्ट का अक्षर क्या होगा, O। आपको यहाँ पर क्या करना है, विकल्प चेक करने हैं। अगर आपको सिंपल कुछ डाउट लगता है तब आप बीच का चेक करेंगे। अगर आपको हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है तो हम यही छोड़ देंगे। अब देखिए O से स्टार्ट है, ये S से स्टार्ट है। अब देखिए इसमें एक ही जो है S से स्टार्ट है। अब एक ही है स्टार्ट, तो ये है S से और लास्ट में है O। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यहीं पे राइट हो जाएगा। अदरवाइज आप और आगे चेक कर सकते हैं, जैसे कि N से R को उसी तरह एक अक्षर ऐसे करके चले जाएंगे हम, और बीच वाले को इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो हमें सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें, तो हम यहीं पर इसको डन करते हैं। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, यदि E बराबर 5, पेन बराबर 35 हो तो पेज बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए E बराबर 5, E बराबर 5 कैसे हुआ है, आप देखेंगे अगर हम अल्फाबेट को अगर नंबर वाइज सब करेंगे तो E आता है हमारे 5वें नंबर पे, इसलिए E बराबर 5 लिखा गया है। ठीक उसी तरह पेन बराबर लिखा गया है, पेन बराबर 35 कैसे हो रहा है, देखिए P जो आता है हमारा वो दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, वो आएगा 16 नंबर पे। ठीक है, प्लस करेंगे E आएगा हमारा 5 नंबर पे, प्लस N कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, N आएगा हमारा 14 नंबर पे। 14 नंबर पे N आएगा, तो देखिए अगर इन सबको हम ऐड करेंगे 16 5 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेन बराबर 35 आ रहा है। तो हमें क्या बताना है, पेज बराबर। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर पेज। अब पेज बराबर तो सिंपल क्या करना है हमको, इसको ही लिखना। तो P हमारा कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 16 नंबर पे, प्लस एक हो जाएगा, यानी कि A एक नंबर पे आता है। G का लिखेंगे, G 7 नंबर पे आता है, प्लस E जो है हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अब देखिए ये 5 और 7, 12 और 1 13। ठीक है, 13 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 एंड 16, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 29। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 29, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए कुत्ता और ये भौंकना दिया है, बकरी का संबंध क्या होती है। अब देखिए इसमें कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता जब बोलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भौंकना। अगर बकरी बोलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए मिमियाना, गर्जना, गुनगुनाना या रेंकना। तो हम कहते हैं जब बकरी बोलती है तो उसको हम बोलते हैं मिमियाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये,
और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूल बताता हूँ, आप याद रख लीजिए उसको। कैसा भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए, अगर दोस्तों लेफ्ट से लेफ्ट की बात की जाए तो आप माइनस कर देना, राइट से राइट की बात की जाए तो माइनस करना है, अगर लेफ्ट और राइट की बात की जाए तो प्लस करना है, और राइट से लेफ्ट की बात की जाए तब भी प्लस करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखिए, हमसे क्या कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए, बाएं से दाएं गया है, बाएं से बाएं होता तो हम क्या करते, माइनस करते, लेकिन बाएं से दाएं गया है। अब देखिए क्या बोला गया है, 13वां अक्षर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 7, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो हमें क्या बताना है इनको 20वां। अब आप अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो 20 नंबर पे आता है हमारे पास टी। क्या आता है 20 नंबर पे, टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमें टी। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रूल बताने वाला हूँ। अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आप कैसा भी सवाल हो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको यहाँ पर दिशाएं लिख लेनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए दोस्तों, पूर्व लिख लिया हमने, उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिण लिख लेते हैं, उसके बाद पश्चिम लिख लेते हैं, और उसके बाद हम उत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने दिशाएं लिख ली। तो आपको क्या करना है, पूरब पश्चिम ये है दोस्तों, इसको इसमें से माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है, या फिर इसमें से इसको, इन दोनों में आपस में माइनस करना है। जो भी बचेगा आपके पास वो आपका आंसर बचेगा। तो देखिए, हरि ने पूर्व दिशा में, अब देख पूर्व में 17 किलोमीटर चला, तो हम पूर्व के आगे क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए सिंपल सा है, आप लेफ्ट राइट जिस तरह से है उस तरह से मोड़ लीजिए। इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट। वह मुड़ा है बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर, कितना 15 किलोमीटर। अब यहाँ आएगा तो यहाँ से देखिए इधर जाने की रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर, यहाँ चलेगा, फिर वहीं हो, अब फिर से इधर ही लेफ्ट हो रहा है और 17 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, आगे गया। अब है अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें ये बताना। तो देखिए, ये और ये माइनस हो जाएगा जैसा कि आपने बताया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, उत्तर में बचेगा हमारा 15, तो जो कि दिया गया है ये। हमसे सिर्फ और सिर्फ दूरी पूछी है, तो हम ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लेखक, वकील और गायक के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक लेखक है, वकील और गायक, ये क्या है। आप बोलेंगे ये तो इंसान ही होते हैं। ठीक है, इंसान तो होते हैं भाई, मनुष्य ही होता है, लेकिन क्या है एक पेशा है लेखक, वकील और गायक, तो ये सेपरेट इनके बनेंगे। जैसे कि ये रहा एक लेखक, गायक एंड वकील। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, उस विकल्प पर चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। अब देखिए, इस सीरीज में आप देखेंगे तो इसमें दो तीन तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो इस सीरीज वाइज बना सकते हैं, या तो फिर आप इनके आमने सामने में इस तरह से चेक कर सकते हैं जैसे कि ये दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल में सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, तो सीरीज में अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या नहीं भी हो सकता। हम ये इसमें आमने सामने देखते हैं। देखिए, 9 से 90 हुआ है। ठीक है, 9 से 90 कैसे हो सकता है। अब देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें और प्लस 9 कर दें, कितना मिलेगा दोस्तों हमें 90 मिल जाएगा ना। 9 ने 81 और 9। उसी तरह अगर हम 11 से 132 की बात करेंगे तो 11 का स्क्वायर करें प्लस 11 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 132।
ठीक है, सीरीज यहाँ तक ठीक चली। अब क्या करना है, 13 की स्क्वायर करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, 13 ही प्लस करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169। ठीक है, 169, और इसमें हम क्या करेंगे, 13 ऐड करेंगे। 13 जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 182। ठीक है, कितना मिलेगा दोस्तों, 182, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, इनमें कौन सा मानक पासा नहीं है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, मानक पासा कौन सा नहीं है। अब मानक पासा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे भाई कि ये मानक पासा है या नहीं है। तो मानक पासा क्या होता है, उसके दोस्तों जो आप विपरीत फलक होते हैं, जैसे कि ये फ्रंट इसका और इसके अपोजिट यानी कि पीछे जो होगा उनका योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होता है। उनका योग कितना होता है, 7 होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा मानक पासा नहीं है। अब मानक पासा नहीं है का मतलब, देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो 4 और 2 6, यानी कि अब हम इसमें देखेंगे कि अगर किसी भी जिसमें हमको ये इन भुजाओं में 7 देखने को मिल जाता है, वह मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर यहीं पे 7 हो जाएगा तो उसके विपरीत विपरीत वाले जो होंगे उसमें 7 नहीं हो पाएगा। तो देखिए 5 और 1 6, 5 और 3 8, और 3 और 1 4, तो ये वाला मानक पासा है। उसी तरह से आप देखेंगे तो देखिए 3 और 1 4, और इसमें भी आप इसमें देखेंगे, देखिए 6 और 1 7, यहीं पर हो जा रहा है। तो क्या है, ये मानक पासा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मानक पासा नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको भी चेक करेंगे, देखिए 6 4 10, और 6 और 2 8 हो रहा है। किसी भी तरह से किसी में भी जोड़ 7 नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो उसी श्रृंखला को जारी रखेगी जैसा कि 3 आकृतियों द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं पहली आकृति। देखिए पहली आकृति ये है, दूसरी ये है, और तीसरी हमको यहाँ पर अगली आकृति बतानी है कि वो क्या होगी। तो आप इन सवाल में देखिए, तीनों में अगर आप ध्यान ध्यान से देखेंगे तो उससे ये जो वाले है ना, ये ये एक ये रह रहे हैं और बाकी का ये चेंज हो रहा है। तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हम इन्हीं को रीड करेंगे। अब देखिए आप इसको देखेंगे ना, तो अभी ये ऊपर नीचे में है और किस डायरेक्शन में है, आप इसके डायरेक्शन ध्यान रखिए। अब देखिए इसकी अगर डायरेक्शन हमने क्या है, ये आ गई है क्लॉकवाइज घुमा है, और इसको भी अपोजिट डायरेक्शन इसकी पूरी रिवर्स हो गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें पूरी रिवर्स की है, और इसको ज्यादा नहीं, इसको मतलब लगभग घुमाया गया है इसको आपका 180 डिग्री है ना, राइट। इसको भी एक टर्न दिया गया है, जो भी है मान लीजिए, और उसके साथ ही इनको ऊपर नीचे की न रख के लेफ्ट राइट में किया गया है। ठीक है, यहाँ से इनको लेफ्ट राइट में किया गया। उसके बाद क्या किया गया है, इसको फिर से टर्न किया है, इसको पूरा रिवर्स कर दिया, और इसको एक टर्न फिर से दे दिया। अब लेकिन इसके बाद इनको फिर से ऊपर नीचे कर दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट राइट में। तो अगली आकृति में ये किस डायरेक्शन में आएंगे, देखिए यहाँ से इनको नीचे किया गया था, अब ये इस साइड में आए हैं, ये जो घूम रहे हैं ना। तो अब देखिए ये ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे, ये तो कंफर्म है, ऊपर की डायरेक्शन में भी आएंगे, लेकिन और ये जो है हमारा ये आएगा इस डायरेक्शन में, इस तरफ इसका मुंह रहेगा, और ये है जो और टर्न करेगा, तो इसका जो है फेस इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये इतना कंफर्म हो गया। तो देखिए आप इन आकृतियों में देखेंगे तो इस तरह से जो हमारे बन रहे हैं डायग्राम, वो बन रहे हैं। ये वाले में देखिए एक तो बन रहा है, बट ये नहीं बन रहा, तो ये वाला तो हमारा कैंसल। आप इसमें देखेंगे ये वाला तो सेम ही रह रहा, तो ये भी कैंसल। अगर आप सी पे ध्यान देंगे ना, सी और डी, इनके ऊपर जो हम एरो रीड कर रहे थे वो सेम है, तो हमारा ऑप्शन इन्हीं में से एक होना चाहिए। बट क्या होगा, आप देखिए अब तीसरे को भी हम रीड करते हैं। यहाँ पर ये सेम दिए गए थे, अगली आकृति में इनका डार्क सर्कल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये विलैंक सर्कल दिया। देखिए इसमें दोनों विलैंक ही थे, तो इसमें हम एक सर्कल लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया ब्लैंक,
तो ये डार्क हुआ है फिर से, उसके बाद ये नेक्स्ट में जाके ब्लैंक हो गया, नेक्स्ट में क्या होगा, डार्क हो जाएगा। तो डार्क अगर आप देखेंगे तो इस वाली आकृति में ये डार्क दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आपका ये वाला जो आंसर है ना, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए ब्लैंक यहाँ पर ये दिया गया है त्रिभुज, और यहाँ पर भी ब्लैंक दिया गया है। नहीं, बट ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, फिर फिल हुआ है, फिर ब्लैंक हुआ है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, फिल ही होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, निम्न आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये भी हमारा आकृति से रिलेटेड है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसमें देखेंगे ये चीज तो सेम दे रखी है, ये जो आकृतियां हैं इन पे आप सिंबल्स दिए गए, इन पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए ये सिंबल्स कौन से हैं जो सेम रह रहे हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो हर आकृति में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस देखिए त्रिभुज को ले लें, तो त्रिभुज यहाँ से यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि एक टर्न कैसा क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज होने के बाद दोबारा आप देखेंगे फिर से ये अपनी पोजीशन में आ गया, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज एक टर्न हुआ और फिर पोजीशन में आ गया। तो नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन में ये दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिर्फ सी में है और डी में है, तो हमारे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट, सी और डी में से हमारा आंसर होगा। उसके लिए हम कोई दूसरी आकृति को रीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ना सिंबल है सी वाला, आप ये देखिए यहाँ है और नेक्स्ट में टर्न हुआ है, यानी कि यहाँ से ये भी क्लॉकवाइज एक अंक बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर से अपनी रिवर्स पोजीशन पे पहुंचा है, लेकिन नेक्स्ट में ये है ही नहीं, उसके बाद नहीं है, लेकिन उसको अगर होता तो यहाँ पे होता, उसके बाद फिर से ये रिवर्स पोजीशन में आ गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारा अगली बार इससे अगले वाली पोजीशन में, यानी कि यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे होना चाहिए, तो डी हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम किसी एक और लेटर को चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमें देखिए इसमें अभी हैशटैग और जेड दिए गए एट द रेट, तो एट द रेट तो पहले आकृति में हमारे पास नहीं दिया गया। अगर आप हैश को देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज बैक हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला है, लेकिन अगली आकृति में ये भी नहीं दिया गया है। तो वो हमारा आंसर यहाँ पर जो आएगा वो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी चेक करेंगे ना, तो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा एकदम से, क्योंकि हमें इसमें ही तीन जो है प्रूफ मिल रहे हैं जो हमारी आकृति को कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्न आकृति श्रेणियों में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए आकृति से रिलेटेड हमारा फिर से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। इन आकृति में हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में, पहला इस पार्ट में और ये दो, ठीक है। हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए ये वाले जो एरो हैं वो फर्स्ट में आए, यानी कि यहाँ पे लास्ट में दिए गए, लेकिन यहाँ पर अगली आकृति में ये दोनों फ्रंट में दिए गए। अब फ्रंट में दिए किस डायरेक्शन में है वो देखिए, इनको क्या किया गया है, रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इनको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको सेम एज इट इज देखिए, इसको यहां से उठा के यहां कर दिया, इसको क्लॉकवाइज और यहां शिफ्ट कर दिया, इनको क्लॉकवाइज, इसका सर नीचे किया है और इसका सर भी घुमा दिया है, एक टर्न इसमें मारा है, ठीक है। अगले डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्लियर, इसको भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। अब देखिए नीला पार्ट ये आ गया और रेड वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको दोबारा से भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है, इसको ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और ये आ रही है हमारी क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखिए इसको हमने
जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, कॉमन चीज देखिए यहाँ पर, ये जो है हमारी बैक में ही रहा है इसका पोर्शन वट। उसके साथ क्या हुआ है, इनकी पोजीशन जो है अप डाउन में चेंज हुई है। पोजीशन वही है, अप और डाउन में चेंज हुआ है कि ऊपर वाला वो नीचे आया, नीचे वाला है वो ऊपर चला गया, यहाँ यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए आप, ये देखिए हम इसको सर्कल जो हमने बनाया वही बनाएंगे ग्रीन, ये देखिए ये यहाँ पे आएगा और ये रेड सर्कल हमारा यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ से ये लेफ्ट राइट हुए थे, यहाँ पर अप डाउन हुए हैं, तो अब इसके बाद क्या होंगे, लेफ्ट राइट टर्न होंगे दोबारा से। ये वाली पोजीशन है जो कहाँ आएगी, बैक में आएगी, यहाँ पर आएगी ये नीली वाली पोजीशन, और रेड वाली पोजीशन आएगी यहाँ पर। लेकिन टर्न जिस कंडीशन में हो रहे हैं उसी कंडीशन में टर्न होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो एरो है ये जाएंगे हमारे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो ये वाला जो एरो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, तो ये हमारा इस तरह का एरो बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का एरो बनेगा। तो ये एरो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, और बैक पोजीशन में जाना है तो ये फर्स्ट वाले को भूल जाइए आप, और इसमें भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाली आकृति यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में से एक फाइंड होगी। अब उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर में इसमें जाएंगे, ये जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। देखिए इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस वाले एरो को आप देखिए, तो ये एक टर्न ऊपर हो जाएगा, तो इसका सर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ इसमें देखेंगे तो आप नहीं है ना, तो ये कैंसल, इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक बेटर वे में समझाने की, ठीक है। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, यदि एक दर्पण रेखा AB पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, AB जो है ना रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, यानी कि इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो इसका अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरो है ना, ये जो तिरंगा जो हमारा वो इस टाइप का बना हुआ आएगा, और इस टाइप का आप देखेंगे तो एक तो V में दिया है, C में दिया है, ठीक है। D में जो दिया है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा और A भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ पर कट हो जा रहे हैं, A और B में से, ओ सॉरी B और C में हमारा आंसर है वो। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो आप जो ये दिए गए ना दो गोले, वो बहुत पास पास दिए गए, हमारे कंडीशन में इस सब तरह का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है।